एक रेस्पिरेटरी सिस्टम, गैस एक्सचेंज। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इनमें क्या क्या होता है जी, देखिए ध्यान से। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए इनमें बड़ा ध्यान से समझना, ये हमने कहा कि ये हर जगह पाए जाते हैं, केवल एरिया को छोड़कर, ठीक। तो इनमें अलग अलग तरह के क्या है, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स मौजूद होंगी। जैसे आर्थ्रोपोडा में थी, आर्थ्रोपोडा में भी हमने कहा था बुक लंग्स, बुक गिल्स, स्किन सब थे, इनमें भी वही है। लेकिन इनके अंदर जो गिल्स होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं, बहुत बिल्कुल थिन वाले होते हैं। तो इनके लिए वर्ड यूज होता है टिनिडिया। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये टिनिडिया वर्ड जो है, इनके गिल्स के लिए वर्ड यूज आता है टिनिडिया। और अगर एक वचन की बात करें, सिंगुलर की बात करें, तो उसे बोलते हैं टिनिडियम। एक गिल्स को बोलेंगे टिनिडियम, बहुत सारे होंगे, प्लूरल होंगे, तो प्लूरल के लिए वर्ड यूज करेंगे, बहुवचन के लिए वर्ड यूज करेंगे टिनिडिया। लोकेटेड इन द मेंटल कैविटी, यानी अब देखिए मेंटल कैविटी के अंदर ही एनस खुल रहा था, और यहाँ पर जो ये गिल्स है वो भी कहाँ मौजूद है, मेंटल कैविटी में ही मौजूद है। इससे पिछला वाला डायग्राम जो था उसमें हमने स्पष्ट देखा था कि जहाँ एनस है उसी के पास में एक छोटी सी स्ट्रक्चर से लीफ लाइक, कैसे होते हैं ये, लीफ लाइक यानी पिच्छाकार संरचना होती है। ये पिच्छाकार संरचना होती है, याद रखिएगा। ये पिच्छाकार संरचना को ही क्या बोला जाता है, पिच्छाकार संरचना को ही क्या बोला जाता है, टिनिडिया या टिनिडियम। ओके, तो ध्यान से ये वर्ड याद रखिएगा। टिनिडिया क्यों बोला अपन ने, टिनिडिया इसीलिए बोला क्योंकि ये पिच्छाकार दिखते हैं। ओके, मेंटल कैविटी में खुलते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एनस जहां पर होता है उसी के पास में ये होते हैं। ओके, चलिए इसके अलावा क्या क्या है, बॉडी सरफेस, मेंटल, लंग्स। अब आप कहोगे लंग्स क्यों, अरे एग्जांपल से जैसे पानी में भी रहता है, बाहर क्या रहता है, जब पानी में रहेगा तो झालर के द्वारा शोषण करेगा, लेकिन पानी में बाहर आएगा तो उनमें जो पल्मोनरी सेक है वो लंग्स के रूप में काम करेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल याद रखिएगा, लंग्स, पाइला में लंग्स भी होते हैं, गिल्स भी होते हैं। मेंटल जनरली रक्षा के लिए होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की शेल स्रावित करता है ना। और इसके अलावा गैस एक्सचेंज में भी मदद करेगा मेंटल में 3 वर्ग हो गए, याद रखिएगा। नीट में पूछा जा सकता है मेंटल के क्या क्या वर्ग है भाई, तो मेंटल के वर्ग में गैस एक्सचेंज भी मेंटल का एक वर्ग हो गया, क्योंकि स्किन के ऊपर तो क्या है, मेंटली है। मेंटल में जब तक गैस आर पार नहीं होगी तो स्किन से कैसे जाएगा, तो बॉडी सरफेस के ऊपर तो मेंटली है। ठीक है, याद रखने वाली बात है, मेंटल का वर्ग गैस एक्सचेंज भी होता है। चलिए अब देखिए डायग्राम, इस डायग्राम में जो जनरल बॉडी सरफेस है वो बताई गई है, और इसके अलावा इसके अंदर ये यहाँ पर इसका ऑर्गन माउथ, जहाँ पर एडुला होगा। ठीक है, तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर बताई गई है पाइला की, तो आप लोग ध्यान से इसको समझने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि इनमें जो ये इस तरीके की स्ट्रक्चर बताई हुई है ये बेसिकली। अब चलिए तो इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक स्टार्ट करेंगे। तो बेटा ये जितने भी हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं, मैंने आपको कहा है कि जितने भी ये सिस्टम्स हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सभी फाइलम के अंदर जो आपको लगे कि ये कुछ अलग है तो ही याद रखना है। अगर वो जनरल तरीके से है तो उसको आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। याद रखिएगा, सभी सिस्टम्स हम जो पढ़ रहे हैं उनमें अगर जिनमें भी कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है उनको जरूर याद रखिएगा। और वैसे तो होने को बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बुक्स में बहुत सारा अलग अलग दिया हुआ है, सब पढ़ने का आवश्यकता नहीं है। जितना यहाँ पर आपको बताया जा रहा है उनको आप कर लेंगे, श्योर है आपके नीट के अंदर कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं कर पाओगे। बस जितना बताया जा रहा है उसको अच्छे से कर लेना है आपको। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि जनरली बात हो रही है या स्पेसिफिक बात हो रही है। स्पेसिफिक बात हो रही है
तो उसको जरूर रखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्मार्ट तरीके से मेहनत करिए। चलिए नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र के अंदर जब हम बात करते हैं तो इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम में 1 or 2 pairs of sac-like kidneys which open into the mental cavity। देखो भाई ये भी कहाँ ओपन हो रही है, मेंटल कैविटी में, यानी एक्सक्रेशन का वर्क भी मेंटल का हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। याद रखिएगा इनमें भी जो किडनी है उनकी ओपनिंग्स, एनएस की ओपनिंग भी वही हो रही है, ठीक है। तो किडनी की ओपनिंग भी वही होगी, तो किडनी की ओपनिंग भी वहीं पर होती है। और किडनी कितनी पाई जाती है जनरली 1 or 2 pairs of sac-like kidneys are present which open into the mental cavity, जो कि प्रावर गुहा में खुलेगी, ठीक है। उसके अलावा इनका एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या होगा, जनरली अमोनिया इज द एक्सक्रीटरी मटेरियल ऑफ मोलस्कस। अमोनोटेलिक होते हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जबकि बहुत सारे एनिमल्स, इससे पहले वाले में हमने पढ़ा जनरल सब में आ रहा है अमोनोटेलिक, जिनमें बीच में कुछ ऐड हो गया, जैसे आर्थ्रोपोडा में ऐड हुआ था कि यूरिक एसिड, यूरिकोटेलिक भी वो बन गए थे जो टेरेस्ट्रियल थे, जो इस तरह पे पाए जाते हैं। ये भी इस तरह पे भी पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे, ठीक है। और एक्सक्रीटरी ऑर्गन में स्पेसिफिक नेम आपको याद रखने हैं, 2 स्पेसिफिक नेम जो मोलस्कस के अंदर या मृदुकाय में आपको याद रखने हैं, वो ये कि इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र में ऑर्गन ऑफ बोजानस, ऑर्गन ऑफ बोजानस एंड केबर्स ऑर्गन, पेरिकार्डियल ग्लैंड भी इसे बोलते हैं। ये केबर्स ऑर्गन या पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियल ग्लैंड, ये 2 वर्ड भी आपको याद रखने हैं। केबर्स ऑर्गन, ऑर्गन ऑफ बोजानस, ये दोनों में किडनी के अलावा, किडनी के अतिरिक्त 2 और एक्सक्रीटरी एपेटाइटिस या एक्सक्रीटरी अंग इनमें पाए जाते हैं। नाम क्या बोला मैंने, ऑर्गन ऑफ बोजानस एंड केबर्स ऑर्गन। किडनी, ऑर्गन ऑफ बोजानस, केबर्स ऑर्गन, तीनों को याद रखिएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम में। और एक्सक्रीटरी मटेरियल कौन सा, अमोनिया, खत्म, सिंपल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट सिस्टम पढ़ते हैं, नर्वस सिस्टम। इनके अंदर जैसा मैंने कहा आप लोगों को, ये बहुत समझदार होते हैं, है ना। ऑक्टोपस तो जितने इन्वर्टिब्रेट है उनमें सबसे ज्यादा समझदार प्राणी है ना। तो ये समझदार प्राणी है, इसका मतलब इनका नर्वस सिस्टम डेवलप्ड है। तो देखिए इनके नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीजें आती है। इनके नर्वस सिस्टम में 3 पेयर्ड गैंग्लिया पाए जाते हैं, 3 आपस में जुड़े हुए गैंग्लिया। गैंग्लिया का मतलब मैंने समझाया था, गैंग्लिया का मतलब होता है जो नर्व सेल की जो बॉडी पार्ट है, केवल बॉडी पार्ट, उनके ग्रुप्स को बोल देते हैं अपन गैंग्लिया। यानी ऐसे ग्रुप कितने हैं, 3 पेयर। कितने पेयर, 3 पेयर्ड गैंग्लिया आर प्रेजेंट, जो कहाँ कहाँ है। पहला सेरिब्रल गैंग्लिया, दूसरा पेडल गैंग्लिया, तीसरा विसरल गैंग्लिया। तो ये सेरिब्रल पार्ट में पाया जाएगा, मतलब कहाँ, हेड वाले पार्ट में। फुट वाले पार्ट में पाया जाएगा वो पेडल गैंग्लिया। और जो विसरल हम्प या विसरल मास में, जो डोर्सल पृष्ठ सतह पर जो विसरल हम्प हमने बताया था, उस मास में जो ग्रुप ऑफ गैंग्लिया या जो पेयर्ड गैंग्लिया पाए जाएंगे, उन पेयर्ड गैंग्लिया के वर्ड यूज होता है विसरल गैंग्लिया। ये तीनों वर्ड याद रखिएगा, सेरिब्रल हेड पार्ट में माउथ की चारों तरफ, पेडल एंड विसरल अबोव द माउथ, माउथ के ऊपर सेरिब्रल गैंग्लिया, फूट के अंदर पेडल गैंग्लिया, विसरल मास के अंदर विसरल गैंग्लिया। और ये तीनों गैंग्लिया पेयर में है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये तीनों के तीनों पेयर में है और तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। गैंग्लिया आर इंटरकनेक्टेड बाय कमिश्चर, संयोजक, नाम से पता लग रहा है जो कनेक्शन होता है, कनेक्शन से बना कनेक्ट, कमिश्चर, संयोजक, जो किसको संयोजन करने का काम कर रहे हैं, इन तीनों पेयर गैंग्लिया को आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं। ओके,
और उन्हीं के लिए दूसरा वर्ग यूज कर देते हैं कनेक्टिव्स। कनेक्टिव्स भी क्या काम करेगा, कनेक्शन मतलब संबंध, यानी इनको जोड़ने के लिए काम करेंगे। तो कमीशन एंड कनेक्टिव्स इंटरकनेक्टेड द गैंग्लिया, गैंग्लिया को इंटरकनेक्ट करने के लिए इनमें संयोजक और संबंधक पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए क्लियर लिखा हुआ है ऑक्टोपस हैज हाईली डेवलप्ड ब्रेन। ऑक्टोपस में सब इनवर्टिब्रेट्स में, सभी इनवर्टिब्रेट्स, हम वर्टिब्रेट की बात नहीं कर रहे, वर्टिब्रेट में तो हम भी आ जाते हैं, हमसे डेवलप नहीं है ना। जो इनवर्टिब्रेट्स है, या इनवर्टिब्रेट मतलब अमेरुदंडी, जितने भी नॉन कोऑर्डिनेट्स, उन सब में अगर सबसे ज़्यादा समझदार, सबसे ज़्यादा हाईली डेवलप्ड ब्रेन अगर किसी का है तो इनवर्टिब्रेट में वो ऑक्टोपस का है। ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। और नर्वस सिस्टम में कितने गैंग्लिया है, 3 पेयर गैंग्लिया है। 3 भाग बताए जाए इनके बॉडी पार्ट के, हेड है ना, विसर्णम एंड फुट। तो हेड में 1 पेयर गैंग्लिया, विसर्णम में 1 पेयर गैंग्लिया, फिर फुट में 1 पेयर गैंग्लिया। कितने हो गए? 3। तो जो फुट में होंगे उन्हें पेडल बोलेंगे, जो हेड में होंगे उन्हें सेरेब्रल बोलेंगे। सेरेब्रल मतलब वृद्ध मस्तिष्क, तो वृद्ध मस्तिष्क के लिए सेरेब्रल वर्ड यूज में आता ही है, ठीक है। तो विसर्णम में होंगे, आंतरांगों में जो होंगे वो आंतरांगीय गैंग्लिया, सिंपल है, ठीक है। तीनों को जोड़ने वाला कमीशन कनेक्टिव। इस तरीके से नर्वस सिस्टम के बारे में आपको ये पॉइंट्स याद रखिएगा, ओके। इसमें ये जो डायग्राम आपको दिखाया हुआ है ये उसी सबसे समझदार प्राणी का डायग्राम है जिसका नाम है ऑक्टोपस, ठीक है। ये ऑक्टोपस का डायग्राम है, इसमें बहुत सारी अलग बुझाएं बताई हुई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद इनके नर्वस सिस्टम के अंदर ही, क्योंकि हम बात करते हैं जब ब्रेन की, तो ब्रेन के साथ साथ संवेदी अंग भी आ जाते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स, संवेदी अंग, है ना। तो इनमें भी आपको ये याद रखना पड़ेगा भाई। देखिए ध्यान से, अच्छे से इनको समझने की कोशिश कीजिए, विथ डायग्राम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए जरा ध्यान से इनके अंदर कमीशर्स और कनेक्टिव्स, ये दोनों ही गैंग्लिया को जोड़ते हैं। लेकिन कमीशन कौन से गैंग्लिया को जोड़ता है, कनेक्टिव्स कौन से गैंग्लिया को जोड़ता है, वो पॉइंट लिखा हुआ है। अगर एक जैसे सेम गैंग्लिया है, सेम गैंग्लिया को जोड़ने के लिए कमीशन, असमान डिसिमिलर गैंग्लिया है उनको जोड़ने के लिए कनेक्टिव्स। ये पॉइंट भी आपको नर्वस सिस्टम के अंदर ही याद रखना है। अब क्योंकि सेंस ऑर्गन की जब बात करते हैं, जैसे हमारे अंदर सेंस ऑर्गन क्या है, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी नाक, हमारा मुंह, सब सेंस ऑर्गन है, हमारी जीभ, ठीक है। तो इनमें भी सेंस ऑर्गन कुछ डेवलप हो गए, लाइक आइज। आइज क्या काम करेगी, देखने का काम करेगी, नो डाउट। स्टेटोसिस्ट और इक्विलिब्रियम, ये वर्ड किसमें आया था, आर्थोपेडा में भी आया था, है ना। इससे पहले याद कर लो, और किस किस में बताया था स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट हम जब बात कर रहे थे निडेरियन कोस्ट आंतरिकी, तो उनमें भी ओबेलिया में जो मेड्यूसा बेज होती है, जो स्वतंत्र रूप से तैरती है, उनमें भी क्या था, स्टेटोसिस्ट। तो ये वर्ड जहाँ जहाँ यूज में आ रहा है ना, आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि ये सबको मिलाकर एक क्वेश्चन बना सकता है कि कहाँ नहीं होते, ठीक है। कहाँ होते वो याद रहेगा, कहाँ नहीं होते वो ऑटोमेटिक आपको ऑप्शन में पता लग जाएगा। तो स्टेटोसिस्ट वर्ड 3-4 जगह यूज में आ चुका है अब तक, तीनों चारों को आपको अच्छे से लर्न रखना है। और क्या काम करता है ये इक्विलिब्रियम, यानी साम्य अवस्था बनाए रखेगा, बैलेंस बनाए रखने का काम करेगा। तो स्टेटोसिस्ट ये वर्ड याद रखिएगा, ठीक है। स्थिति स्थापक है। इसके अलावा एक और अंग होता है ओस्प्रेडियम सेंस ऑर्गन, जो कि क्या काम करेगा, जनरली ओस्प्रेडिया का जो वर्क है, टेस्टिंग केमिकल एंड फिजिकल नेचर ऑफ वाटर। हमने क्या कहा कि पहले ज़्यादातर जो मृदुका है ये कहाँ पाए जाते हैं, मृदुका ज़्यादातर वैसे तो हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन पानी में अगर ये रहेंगे एक्वेटिक होंगे, जैसे ऑक्टोपस है, हाँ। तो जिस पानी में ये रह रहे हैं उस पानी की
ओस्मोलरिटी, उसमें कितने सोल्ट है, हाँ, उसमें जो लवण है वो कितनी मात्रा में है, उनका टेस्ट, उनकी फिजिकल और केमिकल नेचर, ठीक है, उसका पता इनको जरूर लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इनको वहाँ पर सर्वाइव करना है तो, ताकि इनकी बॉडी के अंदर जो बॉडी फ्लूइड है वो मेंटेन रहे। जब वो मेंटेन रहेगा तभी तो जिंदा रहेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, जिस वाटर में ये रह रहे हैं उसकी केमिकल फिजिकल नेचर का पता लगाने के लिए एक सेंस ऑर्गन होता है स्पेसिफिक, जैसे ऑस्प्रेडियम, एक होगा तो ऑस्प्रेडियम, बहुत सारे होंगे तो ऑस्प्रेडिया कहते हैं। अब इस डायग्राम में समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए इसके अंदर जो बताया गया है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये नर्व कोर्स बताई गई है। देखो ये नीचे की साइड आ रही है, ये पेडल है, ये बीच में यहाँ पर हेड वाले पार्ट में है। ये कौन सी हो गई, जो सर के ऊपर है, अबव द माउथ, जिन्हें हमने क्या कहा था, सेरिब्रल। और जो ये विसरल पार्ट में जा रही है, इनको क्या कहा था, विसरल गैंग्लिया। तो ये हो गए पेडल गैंग्लिया, ये हो गया सेरिब्रल गैंग्लिया, ये हो गया विसरल गैंग्लिया। अब यहाँ पर समझो, ये तीनों टाइप की नर्व कोड आपस में जुड़ी हुई होंगी, इसके थ्रू जुड़ी हुई होंगी, कमिशनर और कनेक्टिव्स के थ्रू। जो एक जैसे गैंग्लिया होंगे वो कमिशनर के थ्रू, जो असमान होंगे वो कनेक्टिव्स के थ्रू। इसके अलावा आइज देखिए, यहाँ पर ये इनका माउथ है, ठीक है, इसके ऊपर ये जो ऑर्गन निकला हुआ है, इस पे यहाँ पर ये टेंटिकल्स निकले हुए हैं और यहाँ पर इनकी आंखें बैठ जाती हैं। और ये माउथ के पास में रेगुलर ऑर्गन यहाँ होगा। फिर ये ऑस्प्रेडियम कहाँ होगा जी, ऑस्प्रेडियम भी, ये जो स्ट्रक्चर होती है यहीं पर ऑस्प्रेडियम पाया जाता है, याद रखिएगा। ऑस्प्रेडियम इज प्रेजेंट ऑन द माउथ, अबव द माउथ, सॉरी, ठीक है। और ये डाइजेस्टिव ब्रेड बताइए, स्टमक बताया, बोर्ड्स, ये तो सब आपको पता ही है। पल्सेटाइल हार्ट और ये गिल्स, ये कहाँ बोलेंगे, ये बेसिकली कहाँ बोल रहे हैं, इनके ऊपर की कवरिंग है कि नहीं, इनके ऊपर जो कवरिंग होती है वहाँ पर है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं इसके बाद। नेक्स्ट इस यहाँ तक जितना मैंने समझाया है आपको ना, ये चीज याद रखिए, इनमें जो ये वर्ड आ गए ना, ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा इससे पहले जो वर्ड आया था रेड्यूला, मोलस्कन्स के बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इनकी। रेड्यूला, ऑस्प्रेडियम, तंगन, ये वर्ड आपको लिख लिख के याद करने पड़ेंगे, ऐसे याद नहीं रहेंगे, याद रखिएगा। चलिए अब आता है नेक्स्ट सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए इनके अंदर सेक्सेस आर सेपरेट यूजुअली, तो जनरली सेक्स अलग अलग होंगे, तो क्या होंगे, बाइसेक्सुअल की यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल होंगे, एक लिंगी होंगे, मेल अलग होगा फीमेल अलग होगी, ठीक है। गोनाड्स हैव द डक्ट्स, जो इनके मेल और फीमेल ऑर्गन हैं, ओवरी और टेस्टिस, उनसे डक्ट निकलेगी, ठीक है। और इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होगा, एब्सेंट होगा, क्योंकि ये लोअर कैरेक्टरिस्टिक है, प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक है। इससे पहले वाले में भी हमने कहा था, है ना, संधिपात में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिलता है, तो बहुत सारे, अब इसके बाद कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा ही नहीं, ठीक है। केवल स्टार्टिंग वाले जो प्रिमिटिव है उनमें देखने को मिलता है, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन। हमने कहा मेल और फीमेल अलग अलग है, यूनिसेक्सुअल है, तो मेल और फीमेल दोनों जो होंगे, मेल से क्या निकलेंगे भाई, मेल गैमेट, फीमेल क्या बनाएंगी, फीमेल गैमेट, और दोनों गैमेट का फ्यूज होना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होकर ही क्या बनता है, जायगोट, और जायगोट ही आगे चलकर या तो लार्वा में कन्वर्ट होगा या फिर डायरेक्टली क्या बनाएगा, बेबी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो फर्टिलाइजेशन है, मेल और फीमेल गैमेट का जो मिलना है, वो इनमें किस तरीके से होता है उसके बारे में बात करते हैं। फर्टिलाइजेशन में भी एक्सटर्नल और इंटरनल, बाह्य भी हो सकता है, आंतरिक भी हो सकता है। हजारों तरह के एनिमल्स हैं इनमें, मोलस्कन सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप, ठीक है। तो इनमें बहुत सौ में इंटरनल होता है, बहुत सौ में एक्सटर्नल होता है। जब ये जितने भी होंगे उनमें ज़्यादातर क्या होगा,
एक्सटर्नल सिंपल है। चलिए आगे चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट। अब हमने कहा कि फर्टिलाइजेशन हो गया, जायगोट बन गया। अब जायगोट के बाद जब उस जायगोट में डेवलपमेंट होगा तो डेवलपमेंट के अंदर जैसे डेवलपमेंट वर्ड यूज में आता है परिवर्तन, तो दो वर्ड दिमाग में आते हैं कि प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष होगा या परोक्ष होगा। ठीक है, तो प्रत्यक्ष और परोक्ष किस आधार पर अपन बोलते हैं? अगर जायगोट से डायरेक्टली बेबी बन जाता है तो प्रत्यक्ष, लेकिन अगर कोई डिम्ब अवस्था आ जाती है तो परोक्ष। तो इनमें भी याद रखिएगा डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। जिनमें इनडायरेक्ट होगा उनमें लार्वा अवस्था आएगी, लार्वा स्टेज आएगी, डिम्ब अवस्था आएगी। इनके लार्वा अवस्था आएगी, उस लार्वा का नाम क्या है? देखिए ये इनके लार्वा का डायग्राम है और ये नाम जरूर याद रखिए इनके लार्वा का। ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले ही कहा है जहाँ जहाँ भी लार्वा आते हैं वो नाम आपको जरूर याद रखने हैं। इनके लार्वा का नाम है ग्लोचिडियम लार्वा या वेलिगर लार्वा। वेलिगर लार्वा किसमें पाया जाता है? मृदुकाय का लार्वा जो होता है वो वेलिगर लार्वा के नाम से या ग्लोचिडियम लार्वा के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा इसका ये स्ट्रक्चर है, यही आगे चलकर एडल्ट में कन्वर्ट होगा और उसके ऊपर क्या आ जाएगी? शेल आ जाएगी। और जब ये पुख्त अवस्था में आएगा तो पुख्त अवस्था में इसकी सिमेट्री कैसी हो जाएगी? इसकी सिमेट्री हो जाएगी एसिमेट्रिकल। अभी कौन सा है? बायलेटरल सिमेट्रिकल। दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। अब इसके बाद लास्ट और फाइनल क्वेश्चन आता है जो कि 100% नीट में पूछा ही जाता है हर साल। एग्जाम्पल्स में से एक क्वेश्चन पक्का है, तो इनके भी जो एग्जाम्पल्स है वो आपको जैसे भी आप लर्न करना चाहो वैसे करो, लेकिन करना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल्स देखिए तो उनके डायग्राम भी यहाँ दिए हुए हैं। एग्जाम्पल्स में म्यूसेल्स, ऑयस्टर्स एंड स्नेल्स। स्नेल्स जनरली हम देखते हैं जो नदी तालाब होते हैं उनके बाहर जो ये घोंगा जो शब्द जो बड़ा होता है वही स्नेल है। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर स्नेल जो होता है वही हेलिक्स शेप में घुमा हुआ, देखिए यहाँ पर। ठीक है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं घूम के उसमें से जीव भी कर रहा है। ठीक है, ये स्नेली है पाइला ग्लोबोसा, इसका साइंटिफिक नेम है पाइला ग्लोबोसा, याद रखिएगा। और ऑयस्टर्स जो होते हैं यही ज़्यादातर यूज में आते हैं हमारी पर्ल इंडस्ट्री में। पर्ल इंडस्ट्री मतलब मोती जिनसे प्राप्त किए जाते हैं। तो पर्ल इंडस्ट्री में कौन से मॉलस्कस यूज में आते हैं उसका नाम है पिंकटाडा वल्गेरिस। इंपॉर्टेंट, पिंकटाडा इंडियन पर्ल ऑयस्टर के नाम से भी जाना जाता है। इंडियन पर्ल ऑयस्टर पिंकटाडा वल्गेरिस, जो हमारे हिंद महासागर में और हमारी जो नदियां हैं उनमें काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। और हमारे यहाँ पर जो मोती है, मूंगा है, वो जनरली पिंकटाडा से प्राप्त किए जाते हैं। बहुत रेयर और बहुत ही इनके ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है। ठीक है, पिंकटाडा वल्गेरिस नाम याद रखना है। ये आपको दिखाई दे रहा है पिंकटाडा वल्गेरिस, इसमें से ये मोती निकलता है। ठीक है, इसका नाम है जनरली ऑयस्टर बोलते हैं, लेकिन ये पर्ल ऑयस्टर, इंडियन पर्ल ऑयस्टर के नाम से जाना जाता है। साइंटिफिक नेम है पिंकटाडा वल्गेरिस। ठीक है, दोनों ये तीनों जो एग्जाम्पल है ये याद रखना है। और ये जो नाम है पाइला ग्लोबोसा, पिंकटाडा वल्गेरिस, स्नेल का पाइला ग्लोबोसा, ऑयस्टर का पिंकटाडा वल्गेरिस, दोनों नाम आपको याद होने चाहिए। साइंटिफिक नेम भी, जनरल नेम भी। चलिए तो ये देखिए डायग्राम। सबसे पहले म्यूसेल्स, ये आगे म्यूसेल्स। ठीक है, ऑयस्टर्स ये आगे पर्ल ऑयस्टर पिंकटाडा वल्गेरिस। स्नेल्स वो आपके सामने स्नेल घुमा हुआ शंख घुमा संरचना पाइला ग्लोबोसा, ये स्ट्रक्चर हो गया। तो तीनों को विथ डायग्राम आप अच्छे से लर्न रखिएगा, ये डायग्राम भी दिए जा सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल्स में देखिए ध्यान से। स्लग्स, स्क्विड्स एंड कटल फिशेस। कटल फिशेस का जनरल नेम
कटल फिशेज में जनरल फिशेज को क्या बोलते हैं? सेपिया। सेपिया नाम जरूर याद होना चाहिए, कटल फिश तो है ही। कटल फिश नॉन एज सेपिया। स्क्विड्स लार्जेस्ट इनवर्टेब्रेट्स, जैसे मैंने बताया था, इसका नाम क्या है? जायंट स्क्विड आर्किट्यूथिस। आर्किट्यूथिस नाम याद रखना है। आर्किट्यूथिस जायंट स्क्विड्स, दालवाकार स्क्विड। ये दालवाकार स्क्विड है। इनवर्टिब्रेट में सबसे लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट कौन सा होता है? जायंट स्क्विड नाम है आर्किट्यूथिस। ठीक है, आर्किट्यूथिस जायंट स्क्विड। बहुत बड़े बड़े शिप जो होते हैं ये उनको भी पलट सकते हैं, जैसा मैंने पहले बताया था। ठीक है, और क्या नाम रखना है? एप्लाइसिया सी हेयर, याद रखिएगा। ये दिख रहा है, देखो ऐसा लग रहा है जैसे एप्लाइसिया का स्ट्रक्चर। हेयर को हेयर सी हेयर के नाम से सुना जाता है, एप्लाइसिया चिटॉन। ठीक है, सॉरी ये नहीं है, एप्लाइसिया सी हेयर हमसे और चिटॉन, ये दोनों तीनों नाम आपको याद होने चाहिए। कटल फिश, सेपिया, स्क्विड्स, स्लग्स, एप्लाइसिया, लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट मैंने पहले बता दिया, ये इंपॉर्टेंट है इनके लिए। सबसे बड़ा इनवर्टिब्रेट नाम क्या है? जायंट स्क्विड, आर्किट्यूथिस, याद रखिएगा। ये एग्जांपल्स आपके कंप्लीट। ठीक है, नाउ इसके बाद डन। इस तरीके से आप लोग पूरा याद रखिएगा।